संजय सर। आज हम सीखने जा रहे हैं सिमिलैरिटी के ऊपर मैंने बेसिक वीडियो बना के दिया हुआ है। उस वीडियो देख के आप अपने सारे डाउट्स को खत्म कर सकते हैं। अगर वीडियो न देखे हो तो प्लीज देख लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है इस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब एक ट्रायंगल लिया हमने कुछ यूं, एक हमने ट्रायंगल लिया है, उस इसका बेस हमने लिया है 9 और इसका हमने हाइट लिया है 5। ठीक है, ये हमने हाइट ले लिया 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। मतलब क्या हुआ, एक और ट्रायंगल है, इसका जो बेस है वो 10 है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 6 है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज ट्रायंगल्स। तो आपको दो ट्रायंगल का आपको रेशियो पूछा है और डायग्राम देख के मालूम पड़ रहा है कि दोनों ट्रायंगल का यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है, वैसे यहाँ पे हाइट भी इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कह सकता है हमारा ट्रायंगल, इस पहले ट्रायंगल का मैंने बेस लिया B1, दूसरे का मैंने B2 लिया है, इसका हाइट मैंने H1 लिया है, इसका मैंने हाइट H2 लिया है और इसका एरिया के लिए मैंने A1 लिया है, इस एरिया के लिए मैंने A2 लिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देख के मालूम पड़ा कंडीशन में कि B1 इज नॉट इक्वल टू B2, वैसे ही H1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू H2। ठीक है, इक्वल नहीं है। तो जब कभी भी दो ट्रायंगल के अंदर ना तो उनके बेस इक्वल है ना तो उनके हाइट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन अपॉन एरिया ऑफ टू। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये हमारा मेन फंडा होता है। जब दो ट्रायंगल में ना तो बेस इक्वल है ना तो यहाँ पे हाइट इक्वल है, तो उस कंडीशन में दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो जो है उनके प्रोडक्ट होगा उनके बेस और उनके हाइट्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हमें पहले लेट करना होगा। लेट द एरिया बेस एंड हाइट of the first triangle B। देखो एरिया के लिए हमने लिया A1, बेस के लिए हमने B1 और हमने हाइट के लिए लिया है H1। ओके, रिस्पेक्टिवली अब यहां लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड सिमिलरली लेट द एरिया base and height of another triangle B A2, B2 and H2 respectively। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। ओके, अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टी। हमें पता है सिंस द रेशियो of areas of two triangles, the ratio of areas of two triangles is equals to the product of bases and corresponding heights। ठीक है, सब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ठीक है, 9 यहाँ लिखा 9 इंटू H1 पता है 5 अपॉन में B2 में पता है 10 और हमें H2 पता है 6। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल से कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ऊपर 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, ये आपका आ गया वैल्यू। तो हम लिखेंगे देयरफॉर हमारा आंसर आ जाएगा A1 is to A2 is equals to 3:4। 3:4 ये हमारा आ गया आंसर। ओके, आई होप बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ हमें कि BC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर, वैसे ही AD जो है
वो भी परपेंडिकुलर किस पे है, AB पर है। तो यहाँ मालूम पड़ रहा है कि जो यहाँ पे AB जो है वो हमारा कॉमन बेस है। ये हमारा कॉमन बेस हो गया जो कि इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। तो मतलब बेस, दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो इक्वल हो गया। तो यहाँ पे फंडा मिला B1 इज इक्वल टू B2। अगर हम बेस मान ले तो पहले ट्राइंगल B1 होगा, सेकंड के लिए B2 होगा, दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो जब दो ट्राइंगल के अंदर अगर बेस इक्वल होगा, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। वहां फंडा आएगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equals to the proportion of their corresponding heights। जो उनका corresponding heights होगा उसी के proportion में उनका जो एरिया है वो इक्वल में होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हमें पता है प्रॉपर्टी पे लिख लेंगे यहाँ पे, since the ratio of areas of two triangles with equal bases are proportional to their corresponding heights। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे हम एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, यहाँ दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल दिया हम लोग को यहाँ पे ट्राइंगल ADB, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, इस दो ट्राइंगल में हम देखें दोनों की हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे है BC, तो यहाँ पे आएगा BC अपॉन में यहाँ पे हाइट इसका है AD, तो लिखे हमने AD। अब हमें पता है BC का हमें वैल्यू दिया है 4, यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 अपॉन AD दिया हमें 8, यहाँ लिखेंगे 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 2। सो वी राइट हियर द आंसर, हमें लिखेंगे आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हमारा बन गया आंसर। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि सेगमेंट PS, ये PS है जो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, RQ के ऊपर, ये RQ पे ये PS परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों दोस्तों, हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हमारा ये बेस होगा, अगर तो हम हाइट लेंगे यहाँ से, ये हाइट होगा, तो आप ये पूरा यहाँ से बेस मत लीजिएगा, बेस आपका सिर्फ ट्राइंगल तक बनेगा, ये बेस होगा और ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया और ये हो जाएगी उसकी हाइट। तो यहाँ पर है, इसलिए PS जो है वो हो गया हाइट और QR जो हो गया वो हो गया बेस। ठीक है, अगर हम हाइट PS को लेते हैं तो आगे देखते हैं। अब दिया QT जो है, ये QT जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PR पे, तो यहाँ पर ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हो गया हाइट। समझिएगा, यहाँ पर आपको अंदर एक हाइट डाला हुआ है, तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। अब सवाल में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, RQ दिया हमको यहाँ पे 6, ये जो RQ है ये 6 है। ठीक है, PS का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ PR जो है वो 12 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है QT, ये QT कितना होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट और लेते हैं एरिया। हमें पता है सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे तो PQR मिलेगा, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। देखो यहाँ पे बेस में क्या लेना, बेस में लेना RQ। अब मैं क्यों RQ ले बता रहा हूं मैं, और हाइट दिया मुझे यहाँ पे PS, तो इसमें मैंने बेस RQ और हाइट मैंने PS क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों के वैल्यूज दिए हुए हैं। इन दोनों के वैल्यूज रखने के बाद में हमें इस एरिया का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले एरिया निकालेंगे ट्राइंगल PQR। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पे RQ का वैल्यू दिया 6 इंटू PS का वैल्यू दिया 6। नाउ 2 3 जा 6, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 6 3 जा 18। ये 18 स्क्वायर यूनिट होगा, यूनिट मेंशन नहीं किया तो हम नहीं लिख रहे हैं लोग, यहाँ पे सीधा 18 लिख दिया। अब दोस्तों हमने इस एरिया का वैल्यू निकाल लिया।
अब इस एरिया के हेल्प से मुझे यहाँ पे ये बेस लूंगा और ये वाला हाइट लूंगा, तो मुझे हाइट QT मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस दिया मुझे यहाँ पे PR, तो मैं लिखा PR इंटू मुझे इसकी हाइट दिया QT, मैं लिखा QT। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया हुआ, कितना दिया 18, तो लिख दी देयरफॉर ये 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू PR मुझे मेंशन किया 12, तो 12 इंटू QT मुझे दिया नहीं, ये तो निकालना था, ठीक है। अब 2 6 12, देयरफॉर 18 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल QT, तो 6 3 जा 18, देयरफॉर QT का वैल्यू आ गया 3, ये आपका आ गया आंसर। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है, आपको यहाँ पे दो चीज समझना था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है बाहर बनती है, तो ये हाइट था, ये बेस था, तो एरिया निकाल लीजिए। अब वापस उस ट्रायंगल एरिया लगा के आपको यहाँ पे बेस लेना, उसको हाइट लेना, आपका वैल्यू निकल जाएगा QT का, ठीक है दोस्तों। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में लिख के दिया है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ओके। अब AD जो है वो पैरेलल किसके हैं, BC के। यहाँ पे दो लाइन पैरेलल्स हैं, और दो लाइन जब पैरेलल होंगी और उन्हीं में जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और उनकी जो वर्टाइसेस ये जो हैं, अगर वो पैरेलल लाइन को टच करते हुए बन रहे हैं तो उनकी हाइट्स क्या होगी, सेम होगी। कभी भी दो ट्रायंगल्स जब दो पैरेलल लाइन के पीछे बनते हैं तो उनकी हाइट्स सेम होती है, ये बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, H1 जो है H2 के इक्वल हो रहा है, ये भी मान पड़ गया। आगे देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ए एरिया इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। आपको इन दो एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेशियोज निकालने हैं। देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BCD have equal base, that is BC, इक्वल बेस BC। ये दो ट्राइंगल जो हैं, इन दोनों का यहाँ पे इक्वल बेस BC बन रहा है। सिंस the vertices of triangle ABC and triangle BCD, देखो ABC के तीनों वर्टाइसेस और BCD के भी तीनों वर्टाइसेस आर पासिंग थ्रू parallel lines AD and BC, therefore their heights are equal। इनके हाइट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दो ट्राइंगल्स में बेस भी इक्वल है और उनके हाइट्स भी इक्वल है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा A1 is equals to A2। so therefore लिख सकते हैं यहाँ पे एरियाज ऑफ टू triangles with equal bases and equal heights, equal base and equal heights are equal। वो दो ट्राइंगल्स इक्वल होंगे, तो therefore हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। अब हम देखेंगे आप जो इक्वल है, अगर हम इसको यहां पे लिखाएं तो डिवाइड में हो जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रेशियो आ गया, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD is equals to 1:1, 1:1, ये हमारा आ गया आंसर, ओके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो आप हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख के दिया हुआ है PQ जो है, ये PQ वो परपेंडिकुलर BC पर है, PQ परपेंडिकुलर BC पर है, वैसे ही AD भी जो है वो परपेंडिकुलर BC पर ही है। एक ही बेस के ऊपर यहाँ दो परपेंडिकुलर दिया हुआ है,
दोस्तों ये जो सम है ये सिर्फ एक खेला है। किसका खेला मालूम है? सिर्फ बेस और हाइट का खेला है। आइए खेलते हैं। दोस्तों हम देखते हैं ट्राइंगल PQB। PQB ये ट्राइंगल लिया हमने PQB। ओके, इस ट्राइंगल में और PBC पूरे बड़े ट्राइंगल में हम देखें तो यहाँ पे हाइट सेम आ रहा है। यहाँ पे हाइट सेम हो रहा है, H1 इज इक्वल टू H2 हो रहा है। तो यहाँ प्रॉपर्टी आने वाली है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। हम बोलेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट is proportion to their corresponding bases। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है। यहाँ पे बेसिस के प्रोपोर्शनल बेस क्या होने वाला है? PQB का बेस है BQ, तो यहाँ BQ आएगा। और यहाँ पे PBC का बेस क्या है? PBC का बेस यहाँ BC है, चलिए BC, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखिए सेकेंड सम में लिख दीजिए ट्राइंगल PBC ये पूरा ट्राइंगल है। यहाँ पे हाइट है और ये बेस है। फिर ABC टू ट्राइंगल में ये हमारा BC बेस है और AD हमारा हाइट है। हमें यहाँ मालूम पड़ रहा है B1 इज इक्वल टू B2। तो यहाँ प्रॉपर्टी आएगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। हमें पता है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा हाइट लेना है। तो यहाँ पे हाइट दिया इसका PQ, PBC ट्राइंगल PBC का हाइट दिया है PQ, यहाँ PQ लेंगे अपॉन में ट्राइंगल ABC में हाइट दिया AD, तो यहाँ पे AD ले लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिख दिया ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में BC हमारा बेस है, AD हमारा हाइट है। फिर ADC ट्राइंगल में AD हमारा हाइट है, AD हमारा हाइट है और DC यहाँ पर बेस होगा। तो यहाँ मालूम पड़ रहा है कि दोनों का यहाँ पे हाइट क्या सेम है, H1 बराबर यहाँ पे H2 हो रहा है। तो यहाँ प्रॉपर्टी सेम ही लगने वाली है। क्या लगेगी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। रेशियो एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स is equal to the proportion of the corresponding bases। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे is equal to ट्राइंगल ABC का जो बेस है वो है BC, लिखेंगे BC। और यहाँ पे ABC का बेस है DC, लिखेंगे DC। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, फोर्थ में लिख के दिया हुआ है एरिया ट्राइंगल ADC ट्राइंगल। देखो आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे हाइट और देखना है बेस। देख लिया? आगे देखते हैं PQC में यहाँ पर ये हमारा हाइट है और ये हमारा बेस है। ठीक, दोनों में ना तो यहाँ पे बेस इक्वल है ना तो यहाँ पर हाइट इक्वल है। तो जब बेस भी इक्वल नहीं होगा, हाइट भी इक्वल नहीं होगा, तो वहां प्रॉपर्टी आने वाली है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। दोस्तों प्रॉपर्टी हम लिखेंगे यहाँ पे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the product of bases and their corresponding heights। हमें मालूम कि ट्राइंगल ADC के अंदर हमारा बेस है DC और हाइट है AD। ठीक है, ये खेला हो गया। अब PQC में बेस है QC और इसकी हाइट है PQ। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों आई होप ये आपको चारों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस पैंडेमिक में आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, हाथ धोते रहें, अपना ध्यान रखें।